अस्सलाम वालेकुम। प्राइम कंसल्टेंट की जानिब से मुजीबुर रहमान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हमारी ये वीडियो वर्क वीज़े के अबाउट है। इससे पहले हम स्टडी वीज़े, बिजनेस वीज़े, फैमिली वीज़े पर वीडियोस बना चुके हैं और आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन अब प्राइम कंसल्टेंट आपको वर्क वीज़ा प्लस जॉब ऑफ़र कर रहा है। आप चाइना में वर्क वीज़ा प्लस जॉब के लिए आ सकते हैं, यानी कि प्राइम कंसल्टेंट ना सिर्फ आपको वर्क वीज़ा ऑफर कर रहा है बल्कि वर्क वीज़े के साथ साथ आपको जॉब भी ऑफर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको चाइना में कंपनी रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के ऊपर जो आपके बेतहाशा खर्चा आता है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए, आपके ऑफिस रेंट के लिए, आपके अकोमोडेशन के लिए और आपके बाकी खर्चों के लिए, वो आपको नहीं पे करने पड़ेंगे बल्कि डायरेक्ट आप जॉब पर चाइना आ सकते हैं। इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपका अगर एटलीस्ट बैचलर हुआ है या आपने बीए किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप मत करें। लेकिन अगर आपका बैचलर कंप्लीट नहीं है या आपने बीए नहीं किया देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। बैचलर के साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस वो आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी इसकी। अगर हम इसमें सैलरी की बात करें, जो बेसिक आपका क्वेश्चन होता है कि अगर हम चाइना जॉब के लिए आते हैं तो हमारी जॉब कैसी होगी, हमारी सैलरी कितनी होगी। तो चाइना में जो जॉब्स होती हैं वो तमाम की तमाम वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, ऑफिस जॉब्स होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड जॉब होती हैं। इसके अलावा जो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 6000 RMB यानी कि चाइनीज़ करेंसी के अकॉर्डिंग 6000 से स्टार्ट होगी, जो कि पाकिस्तानी कम से कम 2.25 लाख बनते हैं। और ये सैलरी सिर्फ 6000 से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि आपके स्किल्स के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना आपके स्किल्स होंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आप ज़्यादा सैलरीज ले सकते हैं। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो चाइना के जो टैक्सेस हैं वो यूके, यूएस के मुकाबले में बहुत कम है। यानी आपका जो टैक्स है वो सब 1% होता है। अगर आप 6000 सैलरी ले रहे हैं तो उसमें जो आपका टैक्स है वो सब 600 होगा। और अगर चाइना में हम एक्सपेंसेस की बात करें तो वो ना होने के बराबर है। यानी अगर आप पूरा महीना खर्चा करते हैं, अपना खाते हैं, पीते हैं, तो आपका जो तमाम तर खर्चा है वो 1000 RMB यानी चाइनीज़ 1000 होगा। इससे ज़्यादा ये खर्चा नहीं जाता। और जो आपकी अकोमोडेशन है वो कंपनी की जानिब से होगी, यानी रिहाइश आपको फ्री होगी। सम टाइम कंपनी आपको 1 टाइम खाना प्रोवाइड करती है, सम टाइम आपको कंपनी खाना नहीं प्रोवाइड करती, जो कि आपको खुद खाना पड़ता है। लेकिन उसका जो एक्सपेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। अब बात ये कर लेते हैं कि हम चाइना तो आते हैं लेकिन हमारी जो जॉब है वो किस सिटी में लगेगी। तो इसमें मैं आपको कुछ बड़े सिटीज़ के नाम ले देता हूँ, जैसे शंघाई, बीजिंग, ग्वांगजू, शेंजन या इस तरह की जो बाकी सिटीज़ हैं वहाँ पर आपकी जो जॉब है वो लग सकती है। इसमें अगर हम बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट के अबाउट मैं अपनी हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम उसके जो टाइम है वो 1 साल से ज़ायद का हो। ऐसा ना हो कि आपके पासपोर्ट को ख़त्म होने में 1 साल से कम का टाइम हो, और एटलीस्ट 6 मंथ तो होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करें, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके मुतलका बोर्ड से, HEC से और उसके साथ साथ मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से अटेस्ट होना लाजमी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपकी जो बैचलर की डिग्री है या आपकी जो BA की डिग्री है वो ना सिर्फ HEC से वेरीफाइड होना ज़रूरी है बल्कि उसके साथ साथ मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से और उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसी से भी अप्रूव होना लाजमी है, उसको अटेस्ट करवाना लाजमी है। ये चाइना की नई कुछ शराइत आए हैं। इसके साथ साथ आपको आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मेरी आपको सजेशन है कि जब आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, जब आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो उसके बाद आखिरी दिनों में अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो रेडी करवाएं। किसी भी खिदमत मरकज़ में आप जाके अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो रेडी करवा सकते हैं। 3 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपके बैचलर की जो डिग्री है वो दोनों आपने मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर और उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसी से अटेस्ट करवानी लाजमी है। इसके साथ साथ मैं आपको प्रोसेसिंग का टाइम बता दूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा जो वीज़ा है ये कितने टाइम में आ सकता है। तो इस प्रोसेसिंग के तमाम तर टाइम के अंदर आपको 2.5 महीने से लेकर 3.5 महीने तक लग सकते हैं आपका वीज़ा आने में। अगर आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका पासपोर्ट रेडी है, आपके मैट्रिक, FA जो है वो आपका
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जहाँ से भी आपने किया वहाँ से, और IBCCC के ऑफिस से अटेस्ट हुआ हुआ हो। उसके बाद जो आपकी BA की डिग्री है वो आपकी यूनिवर्सिटी से सबसे पहले अटेस्ट होगी, उसके बाद फिर ये HEC से अटेस्ट होगी, उसके बाद ये मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होगी। और जब ये मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट हो जाएगी उसके बाद आपकी डिग्री प्लस आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये चाइनीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद में जाएगा और वहाँ से इसकी अटेस्टेशन होगी। इस्लामाबाद एम्बेसी से ये अटेस्ट होने के बाद आपके जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद आपके वर्क वीज़े के लिए अप्लाई किया जाएगा, जिसमें 2.5 से लेके 3.5 महीने तक लगेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इन केस आपका काम नहीं होता किसी भी सूरत में तो प्राइम कंसल्टेंट आपके तमाम वाजिबात आपको वापस करने का पाबंद होगा। यानी प्राइम कंसल्टेंट आपके जो तमाम फीसिस हैं जो आपने पे की होंगी प्राइम कंसल्टेंट को वो तमाम के तमाम रिटर्न करेगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम कंसल्टेंट एक रजिस्टर्ड इदारा है। हमारा लाहौर में ऑफिस इस टाइम मौजूद है, आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी हमारी ओपनिंग होने जा रही है। आपके तमाम जो बाकी शहर हैं वहाँ पर भी इंशाल्लाह प्राइम कंसल्टेंट के ऑफिस की आपकी विजिट की सहूलियात मौजूद होंगी। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, हमारा WeChat नंबर, हमारा व्हाट्सअप नंबर, हमारा YouTube और Facebook का लिंक दिया गया है। आप किसी भी लिंक के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।